आजीविका ज्ञान में मेरे पूरे परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बीसी सखी जो बनती है वो कमाई कैसे करे। वो बीसी सखी बनकर 40 से 50 हजार रुपए तक महीना कमा सकती है। कैसे? बैंक सखी यानी बीसी सखी के तौर पर कोई फिक्स मानदेय नहीं होता, लेकिन ट्रांजैक्शन पर कमीशन के रूप में अच्छी कमाई हो जाती है। कुछ बीसी सखी बताती हैं कि वो महीने का 40 हजार रुपए तक अब कमा लेती हैं, क्योंकि उनके पास अपने गांव में ही बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए और 40 से 50 हजार रुपए घर परिवार चलाने के लिए राशि प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि बीसी सखी के बारे में। बीसी सखी समूह से जुड़ी ही कोई महिला या लड़की होती है जो अच्छी पढ़ी लिखी हो और कंप्यूटर का एवं इंटरनेट से ऑनलाइन काम करने में रुचि रखती हो, क्योंकि बीसी सखी का पूरा काम कंप्यूटर लैपटॉप से ऑनलाइन फॉर्म लेन देन यानी ट्रांजैक्शन एटसेट्रा का ही उसका काम होता है। इसलिए उसको कंप्यूटर में एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, और दूसरा उसको थोड़ा बहुत काम कंप्यूटर का आना चाहिए। समूह का लेन देन, मनरेगा पेमेंट, वृद्धा पेंशन, एसएचजी महिलाओं के जितने भी एसएचजी, वीओ, सीएलएफ से रिलेटेड कार्य बीसी सखी को ही देखने होते हैं। अगर वो थोड़ा और स्मार्ट है तो सीएससी सेंटर भी साथ में शुरू कर सकती है। सीएससी सेंटर क्या होते हैं, इसके भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप ये भी पता कर सकते हैं सीएससी सेंटर क्या होता है, जिससे बिजली बिल, पानी बिल, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन आदि की, तथा फोटोकॉपी, किसी तरह के फॉर्म भरना, प्रिंट आउट निकालना आदि जितने भी ई मित्र या कियोस्क पे जितने भी सीएससी सेंटर पे काम होते हैं वो सभी काम बीसी सखी कर सकती है। सीएससी सेंटर खोलकर बीसी सखी के साथ साथ ये काम वो कर सकती है। देश की महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस तरह की स्कीम को और गति दी गई है। ऐसी ही एक योजना है बीसी सखी योजना। इसको बीसी सखी स्कीम भी बोलते हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को बीसी सखी बनाया जाता है, जो गांव में लोगों की बैंक से जुड़ी जरूरतों को पूरा करती है। जो लोग बैंक नहीं जा सकते या घर से बैंक बहुत दूर है, बैंक सखी यानी बीसी सखी उनके घर पर बैंकिंग सुविधाएं देती है। देखिए, मैं बीच में एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि बैंक सखी अलग होती है और बीसी सखी अलग होती है। इन दोनों में क्या फर्क होता है, बैंक सखी क्या होती है और बीसी सखी क्या होती है, इन तीनों बातों पर अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पर मैंने पहले से ही डाल रखी है। जानकारी के लिए आप उनको देख लीजिए। यहाँ हम इस वीडियो में सिर्फ बीसी सखी की बात कर रहे हैं। बैंक सखी और बीसी सखी दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बीसी सखी के बारे में बता रही हूँ। देश के सभी राज्यों में यह योजना तेजी से चल रही है। अलग अलग राज्यों में हो सकता है अलग अलग तरह के संस्थान ट्रेनिंग देते होंगे, लेकिन राजस्थान में राजीविका के अंतर्गत समूह की बीसी सखी को आरसेटी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। आरसेटी RSETI क्या है, इस पर वीडियो डली हुई है चैनल पर। लिंक भी ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि आरसेटी क्या है। बीसी सखी को ट्रेनिंग के बाद 60 हजार रुपये दिए जाते हैं लैपटॉप, प्रिंटर आदि जरूरत की डिवाइस खरीदने के लिए। तो लैपटॉप की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसी से गांव में घूम घूम कर बैंक से जुड़े काम किए जाते हैं। लोग बैंक नहीं जा सकते, तब भी वे घर बैठे बैंक का काम करा सकते हैं। हाँ, एक बात और, ये डिवाइस खरीदने की राशि अलग अलग राज्यों में कम ज्यादा भी हो सकती है। राजस्थान में राजीविका के तहत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को ये मिलता है जो 60 हजार रुपये मिलता है। इसके साथ ही अगर वो सीएससी सेंटर भी ले लेती है तो ई मित्र के सभी कार्य भी अपने गांव में ही अपने गांव के लोगों के लिए वो कर सकती है। देश के कई हिस्सों में यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के राजगढ़ जिले की ज्योति भी इस आजीविका मिशन का भरपूर लाभ उठा रही है। ज्योति ने बताया कि बीसी सखी योजना ने उन्हें पूर्ण रूप से स्वावलंबी बना दिया है। ज्योति इस स्कीम के जरिए न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि वे कमाई के पैसे से परिवार की मदद करते हुए खुद की पढ़ाई भी कर रही है। एमए करने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी है
और खुद के पैसों से सारा काम चला रही है। वे बताती हैं कि कोरोना की भीषण महामारी के बीच उन्होंने गांव में जाकर 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया। कितना? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मदद करते हुए गांव में उनकी एक नई पहचान बनी है। साथ ही स्वावलंबी होने की क्षमता भी बढ़ी है। उनका आत्मविश्वास भी पहले की बजाय बहुत बढ़ गया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ ब्लॉक में भी अभी बीसी सखियों की ट्रेनिंग हुई है। वो भी अब इसी राह पर चलकर अपना वर्चस्व बढ़ा पाएंगी और अपना कारोबार शुरू कर पाएंगी। बीसी सखी के तौर पर कोई फिक्स मानदेय नहीं होता, लेकिन ट्रांजैक्शन पर कमीशन के रूप में अच्छी कमाई हो जाती है। ज्योति बताती है कि अब वह हर महीने 40,000 रुपए तक की कमाई कर लेती है। घर परिवार चलाने के लिए यह राशि प्राप्त है। ज्योति खुद की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को पूरा करते हुए घर परिवार का खर्च भी देख लेती है। अन्य बीसी सखी महिलाओं की तरह ज्योति ने भी बीसी सखी की बैंक से ट्रेनिंग ली है और उसके बाद लैपटॉप लेकर एंड्रॉयड मोबाइल से गांव में काम करती है। जिस किसी को बैंक से जुड़े काम कराने होते हैं, पैसे निकालने होते हैं, वे ज्योति की मदद लेते हैं। फोन करते ही ज्योति उनके घर जाकर ही लैपटॉप तथा बैंक डिवाइस से उनका काम कर देती है। आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग। अब ये आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है? एक्चुअली आजीविका मिशन के तहत बैंक सखी कार्यक्रम से जुड़ने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार की तरफ से लैपटॉप, मोबाइल आदि खरीदने के लिए कर्ज दिया जाता है। ज्योति ने भी ऐसा ही किया और ऋण लेकर लैपटॉप खरीदा और मध्य प्रदेश के ग्रामीण बैंक की शाखा से जुड़ गई। आज ज्योति अपने गांव के आसपास के 6 गांव में लोगों को बैंकिंग से जुड़ी सुविधा मुहैया कराती है। आज ज्योति के पास इस काम के लिए 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 1 स्कूटी है। इसी तरह अन्य राज्य की महिलाएं भी ट्रेनिंग लेकर यह काम कर रही है और स्वावलंबी बन रही है। राज्य सरकारें इस स्कीम को तेजी से बढ़ा रही है ताकि ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को घर पर बैंकिंग की सुविधा मिल सके। क्योंकि गांव के लेन देन के लिए बैंकिंग की सुविधा बढ़ानी है। ऐसा इसलिए कि बैंकों का काम कभी भी कम या खत्म होने वाला नहीं है। आज डिजिटल जमाना है, हर काम ऑनलाइन ही हो रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। जो भी बीसी सखी बन रही है वो इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये काम आज हो सकता है आपको कम लग रहा हो, कमाई कम हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे गांव में पता चलेगा, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ती जाएगी। आप इस नौकरी को करते जाइए, इसमें आपको दिन दिन बहुत फायदा मिलता जाएगा। इस तरह से आप इस काम को करके सशक्त बन सकती है। इससे अच्छी जॉब की तैयारी आप अगर करना चाहती है तो वो भी करती रहिए, साथ साथ ये भी करती रहो ताकि आपको कंप्यूटर का नॉलेज एवं काम का एक्सपीरियंस भी होता रहेगा। अब मैं आपको बीसी सखी का एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ जो सरकार द्वारा डेमो के रूप में बताया गया है, जिसमें बीसी सखी किस तरह से काम करती है। कई किलोमीटर दूर स्थित बैंकों के चक्कर काटना। गांव में बैंकों को नहीं है तो ये तस्वीर है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर ग्रामीण भारत की, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके मजबूत इरादों की। घर की 4 दीवारी से निकलकर अपने समुदाय, अपने गांव के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी उठाई है बिहार के समस्तीपुर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली इन महिलाओं ने। इन्होंने अपने जैसे अन्य ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया है, जो है पैसों के लेन देन के लिए कई किलोमीटर दूर स्थित बैंकों के चक्कर काटना। गांव में बैंकों को नहीं है तो 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर गए तो लिंक फेल है तो यूं ही दिन भर काट के आना है, कुछ नहीं हुआ तो कल फिर जाइए तो फिर खर्च पड़ जाता है।
2-3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, विड्रॉल भरना पड़ता है, इसके बाद मुझे पैसे मिलते हैं। सरकार द्वारा बैंकिंग सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर कई प्रगतिशील कदम उठाए जाते रहे हैं। इनकी में से एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी यानी बीसी सखी के तौर पर बैंक और ग्रामीणों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जोड़ना। बीसी सखी अपने क्षेत्र के ग्रामीणों की वित्तीय समस्याओं का समाधान बैंकों द्वारा तय किए शर्तों व नियमों को समझाकर आसानी से कर देती है। ऐसी ही एक बीसी सखी है 24 वर्षीय मैट्रिक पास प्रियंका भारती, और ये है उनका छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र जो गांव वालों को सभी मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिनमें ग्राहकों की पहचान करना, जानकारी एकत्र करना, बचत खाता खोलना, खाते में जमा निकासी करना, मनी ट्रांसफर करना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, विधवा पेंशन, स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की निकासी, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला खाता धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान एवं सखी मंडल के बचत और लोन संबंधी सेवाएं शामिल है। यहाँ पे हमारे दूर दूर तक के कोई बैंक नहीं है। कभी कभी हमको भी ये प्रॉब्लम हुई है कि पैसा आने के लिए या तो एटीएम का चक्कर लगाना पड़ता था, बैंक के चक्कर लगाना पड़ता था, घूम के भी वहाँ से कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ा। तो सबसे पहले तो ये समस्या यहाँ पे हम दूर करवाएं कि उनको जो बैंक से जो जाते थे लाने के लिए, वो अब अपने सीएसपी गांव में ही उनको पैसा मिल जा रहा है। बहुत सारे लोग का स्टेटमेंट नहीं पता चलता था कि बाहर से पैसा आया, कितना आया, नहीं आया। नज़दीक में हो जाने के कारण रात में भी आते मेरे यहाँ, बोलते कि मैम चेक कर दो, तो चेक करके बता देती हूँ कि हाँ आ गया भाई या नहीं आ गया। जो लोग सेवा केंद्र तक आने में असमर्थ हैं, बीसी सखी प्रियंका उनके घर जाकर उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। कौन? मैं प्रियंका हूँ। आप कॉल किए थे दादी के पैसा निकालने के लिए? ना किसी लाइन में लगने का झंझट और ना ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत, बस आधार नंबर बनाया, दादी का आधार कार्ड दीजिए, अंगूठा लगाया, ये फिंगर लगाइए यहाँ पे, और काम झट से हो जाता है। दादी ये आपका पैसा। ग्रामीणों को बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हर बीसी सखी को पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था के लिए कम ब्याज पर एक मुश्त रकम उपलब्ध कराता है। इसके अलावा बीसी सखी द्वारा काम शुरू करने के 6 से 9 महीनों तक उन्हें 3 से 4 हजार रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। बीसी सखी के रूप में महिलाओं के चयन के पीछे भी एक खास वजह होती है। बैंक शाखा खोलने में इन्वेस्टमेंट या और सारी जो चीजें हैं, पूरे सेटअप, वो इतना आसान नहीं है कि हर एक जगह पे बैंक शाखा खोला जा सके। तो इस वजह से एक ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास एमओआरडी का है। इसमें महिलाओं का चयन किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हैं महिलाएं। किसी महिला को हो, कोई घर की बहू हो, कोई बच्ची हो, कोई भी अगर बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहती हैं, किसी को ज़रूरत है, तो अगर कोई पुरुष बैंक का सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। बट अगर महिला है और वो इस काम को कर रहे हैं तो किसी के साथ कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। बैंकिंग सर्विसेज सबों को आसानी से मिल पाती है। बीसी सखी के तौर पर किए गए हर ट्रांजैक्शन पर बैंक इन्हें कमीशन देता है। पहले जहां ये महिलाएं घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित थी, वहीं अब ये 5 से 25 हजार रुपए महीना कमाकर पुरुषों के मुकाबले परिवार की आर्थिक मदद में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। बीसी सखी के रूप में ये महिलाएं आज एक मिसाल बन गई हैं, जो अपने जैसी अन्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर
ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार कर रही है। कोविड-19 जैसी महामारी की इस घड़ी में भी बीसी सखियों ने गांव वालों की हर मुमकिन मदद की है। सुदूर गांव की इन बीसी सखियों की सफलता की कहानियों ने महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच और उससे जुड़ी कई भ्रांतियों को तोड़कर ग्रामीण भारत को तरक्की की एक नई राह दिखाई है। सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। तो देखा आपने किस तरह बीसी सखी बनकर आप लोगों की मदद भी कर सकती हैं और पैसा भी कमा सकती हैं। तो चलिए फिर किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।